भारत के सबसे साफ और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। रात में इसकी चौड़ी सड़कें और शांत गलियां एक अलग ही सुकून देती हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां जाने से लोग कतराते हैं। यह जगह है सेक्टर 16 का पुराना पुल। दिन में यह पुल सामान्य लगता है, लेकिन रात ढलते ही इसके आसपास का माहौल बदल जाता है। कहते हैं कई साल पहले यहां एक हादसा हुआ था और तब से यह जगह एक रहस्यमयी डर का केंद्र बन गई है। करीब 15 साल पहले की बात है। नेहा नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ाई में तेज और दोस्तों में बहुत लोकप्रिय थी, हर रोज इसी पुल से होकर अपने घर जाती थी। एक रात उसकी कोचिंग क्लास थोड़ी देर से खत्म हुई। आसमान में बादल थे, सड़कें सुनसान और हवा में हल्की ठंडक थी। नेहा अपनी साइकिल लेकर पुल पर पहुंची ही थी कि पीछे से तेज रफ्तार में आती एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। लोगों का कहना है कि ड्राइवर रुकने के बजाय भाग गया। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया और नेहा की जिंदगी यहीं थम गई। हादसे के कुछ दिन बाद ही पुल के पास रहने वाले लोगों ने अजीब घटनाएं नोटिस करनी शुरू की। कभी देर रात कोई लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी को लगता जैसे सफेद कपड़ों में कोई परछाई सड़क के किनारे खड़ी है। एक रिक्शा चालक ने बताया कि उसने आधी रात को एक लड़की को लिफ्ट दी। उसने चुपचाप रिक्शे में बैठकर रास्ता बताया, लेकिन गंतव्य से पहले जब चालक ने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। आज तक कई लोग दावा करते हैं कि रात में जब वे इस पुल से गुजरते हैं, उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है, मोबाइल सिग्नल गायब हो जाते हैं और अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। कुछ का कहना है कि उन्होंने पीछे से कदमों की आहट सुनी, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। पुल के पास एक चाय बेचने वाला राजू कहता है, भैया, मैं रात को दुकान जल्दी बंद कर देता हूं। कई बार सफेद कपड़ों में एक लड़की को पुल पर खड़े देखा है। गाड़ियां उसे बचाने के लिए मुड़ती हैं, लेकिन पास पहुंचने पर वहां कोई नहीं होता। साल 2018 में एक स्थानीय पत्रकार अमन ने सच जानने की ठानी। वह कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर रात के 12 बजे पुल पर पहुंचा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद अजीब ठंडक महसूस होने लगी। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर धुंध छाने लगी और तभी उसने देखा पुल के किनारे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल खुले हुए। अमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं और चेहरा उदास। मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अमन के हाथ कांपने लगे, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। स्थानीय लोगों ने कई बार मंदिर के पंडितों से पूजा और हवन करवाया ताकि आत्मा को शांति मिल सके। कुछ समय के लिए घटनाएं थम भी जाती, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता। लोग मानते हैं कि नेहा की आत्मा तब तक यहां रहेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। आज भी सेक्टर 16 का यह पुल दिन में सामान्य दिखता है, लेकिन रात होते ही यहां का माहौल बदल जाता है। पुल से गुजरते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कुछ कहते हैं अगर कोई आधी रात को नेहा नाम लेकर पुकारे तो ठंडी हवा का तेज झोंका आता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके पास खड़ा हो। चंडीगढ़ आने वाले कई पर्यटक इस पुल के बारे में सुनकर वहां जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग सलाह देते हैं रात को वहां मत जाना, और अगर जाओ भी तो अकेले मत जाना, क्योंकि हो सकता है पुल पर खड़ी सफेद कपड़ों वाली वह लड़की आपसे भी कह दे, मुझे घर छोड़ दो।